हेलो दोस्तों, कोल इंडिया के क्वार्टर 4 रिजल्ट्स आए हैं और साथ में फाइनल डिविडेंड आया है। सब कुछ वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड वाला पार्ट को हम बता देते हैं। तो 5 रुपीज़ का डिविडेंड हो रहा है कोल इंडिया की तरफ से, लेकिन ये फाइनल डिविडेंड है। इससे पहले 3 डिविडेंड ऑलरेडी आ चुके हैं, 15 रुपीज़ 25, 5 रुपीज़ 25, 5, तो टोटल 25.5 का टोटल डिविडेंड इस फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है। अब देखिए, शेयर प्राइस अभी तो बहुत ऊपर है, 475 है, तो इसमें कुछ 5.3% की यील्ड हो रही है। लेकिन आप देखिए, लो जो है 52, जो वीक का लो है 223 का भी हमको देखने को मिला। इसका मतलब क्या है कि 11% का भी यील्ड जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं शायद उनको मिल रहा होगा। सोच लीजिए, कोई इन्वेस्टर के पास 200 रुपये के भाव में है तो उनके लिए तो और अच्छी यील्ड हो गई होगी जब हम कोल इंडिया की बात कर रहे हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जब हम यील्ड की बात करते हैं कि आपकी बाइंग प्राइस क्या रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कोल इंडिया का कैसा प्रोडक्शन हुआ है। जैसे जनवरी से मार्च लास्ट ईयर और इस साल प्रोडक्शन जो है 224 मिलियन टन से बढ़कर 241 मिलियन टन हुआ है। ऑफटेक आप देखेंगे 186.8 मिलियन टन से 201.6 मिलियन टन। इसका मतलब क्या है कि कोल का प्रोडक्शन तो बढ़ा है, लेकिन जो ऑफटेक होता है, ऑफटेक मतलब क्या कि जो पिटहेड है, कोयला प्रोड्यूस हो गया है लेकिन वहां से बाहर भी तो जाना चाहिए। अब ऑफटेक बढ़ेगा, इसका हिंट क्या जाता है कि कोयले की डिमांड भी मार्केट में है। अब देखिए, कोयला का मैक्सिमम यूज़ कहाँ होता है? पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब एक हिंट मिल रही है कि इंडिया जैसे ग्रो कर रहा है, पावर डिमांड बढ़ रही है और यहाँ पर कोल की भी डिमांड बढ़ रही है। तो इसीलिए कोल, रिन्यूएबल, अभी के डेटा के हिसाब से तो लग रहा है कि सब यहाँ पर कोएग्जिस्ट करने वाले हैं। और जैसे हमारा देश ग्रो होगा, पावर डिमांड बढ़ेगी, तो कोल का भी यहाँ पर ग्रोथ या डिमांड जो है वो बढ़ने की बात है। अब कैसा जो है सेल्स और प्रॉफिट्स रहे हैं, तो सेल्स लास्ट ईयर के कंपैरिजन के हिसाब से थोड़ा सा कम हुआ है। प्रॉफिट की अगर आप बात करेंगे तो जैसे लास्ट ईयर 6,869 करोड़ का था, कब? ये जनवरी से मार्च क्वार्टर। इस बार 8,640 करोड़ का, तो प्रॉफिट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। प्राइस टू अर्निंग क्या दिखा रहा है? 7.81, जो कि बहुत कंपनियों के कंपैरिजन में कम है। लेकिन एक चीज़ समझने की, कोल इंडिया को बहुत हाई वैल्यूएशन भी नहीं मिलता है क्योंकि ईएसजी कंसर्न होते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं, मार्केट देखिए बहुत लॉन्ग टर्म का भी देखती है। बहुत कंपनियों को ऐसा भी होता है कि 50-60 का भी पी मिलता है, लेकिन वहाँ स्टेबिलिटी होती है बिजनेस की, 8 साल, 10 साल, 15 साल या इवन 25-30 साल की भी होती है। तो यहाँ देखिए 10.8 का मीडियन पी है। ये ऐसा पी हमको देखिए थोड़ा हाई पी हमको देखने को मिला था। जैसे 2015 में देखिए, उस समय में 15 के आसपास हमको पी रेशियो देखने को मिल रहा था। तो अभी भी वो लेवल पर पी नहीं है, लेकिन आप खासकर देखेंगे 2019, 20, 21, 22 भी और 23 का भी एक बड़ा पार्ट में इनका डी रेटिंग हुआ था। अब डी रेटिंग क्यों हुआ था? क्योंकि तब ईएसजी रिलेटेड जो भी कंपनियां थी, मार्केट शायद उनको बहुत पसंद नहीं कर रही थी। ऐसा ही चैलेंजेस आपको आईटीसी में या एनटीपीसी यहाँ पर भी देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब जो है थॉट प्रोसेस यही है कि जो है रिन्यूएबल है, फिर कन्वेंशनल है, वो सब कोएग्जिस्ट करेंगे। अब कोल इंडिया पर नए डेटा, जैसे उनको कोयला बेचने पर कितना रियलाइजेशन या कितना पैसा मिलता है, तो ये होते हैं कुछ लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट। 1535 का इस बार है, लास्ट टाइम 1549 का था, तो आसपास ही है। लास्ट ईयर ई ऑक्शन में बहुत ज़्यादा था। ई ऑक्शन कुछ 10-12% रहता है, ये इंटरनेशनल प्राइस के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो 4,525 था, इस बार थोड़ा कम है और ये एक्सपेक्टेड भी था 2,545, तो ये थोड़ा कम ही इस बार रहेगा। और लास्ट ईयर एक्चुअली हुआ क्या था, जैसे आप देख सकते हैं 2022-23 ये जो यूक्रेन की जो लड़ाई हुई थी, तो कोयला ही नहीं, आप तेल के भी भाव देखेंगे, उसके साथ साथ स्टील के भाव, सबके भाव वहाँ पर बढ़े हुए थे। ठीक है, तो ये कोई बहुत ही शॉकिंगली कम ऐसा नहीं है हुआ है, ये इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से। तो ओवरऑल एक डिसेंट से नतीजे आए हैं। कोल इंडिया गवर्नमेंट होल्डिंग 63% की है, 80% कोल प्रोडक्शन भारत का करता है। स्ट्रॉन्ग कोल का प्रोडक्शन भी हुआ है, डबल डिजिट प्रोडक्शन हुआ है कोल इंडिया की तरफ से। और जो डेटा है उससे लग रहा है कि पावर डिमांड बढ़ेगी तो कोल की भी डिमांड बढ़ेगी और रिन्यूएबल और कोल सब कोएग्जिस्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। इस वीडियो से फर्स्ट कट है। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रिजल्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी रही है कि फाइनल डिविडेंड 5 रुपीज़ का आया है। इंपॉर्टेंट डेट्स बाद में आ जाएगी। आपके कीमती समय के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।